तो देखिए यहाँ पर सबसे पहली बात, ये शिवलिंग उसी तरह का है जिस प्रकार से हमें शिव आगमों में उल्लेख प्राप्त होता है। यहाँ पर परशुराम जी ने महादेव जी की आराधना की थी और महादेव जी उन्हें प्रसन्न हो गए थे। तो परशुराम जी ने महादेव जी से कहा कि आप यहीं पर स्थित हो जाइए और महादेव जी यहीं पर स्थित हो गए। देखिए इस शिवलिंग का आकार उसी तरह से हमें प्राप्त होता है जिस तरह से हमने आज तक शिवलिंगों का आकार देखा हुआ है। जिस प्रकार से शिव आगमों में शिवलिंगों का आकार हमें देखने को प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि ये है रुद्रबाग, ये है विष्णु भाग और ब्रह्म भाग जो है, ये ब्रह्म भाग नीचे वेदिका में चला गया है। अब यहाँ पर देखते हैं, ये है रुद्रभाग। रुद्रभाग अगर देखा जाए तो यहाँ पर सिलेंडर शेप का नजर आता है। यहाँ पर अगर विष्णु भाग की बात की जाए तो विष्णु भाग यहाँ पर अष्टकोणी नजर आता है। ये सारी चीजें आपको दिखाने का उद्देश्य यही है कि किस प्रकार से प्राचीन काल में शिवलिंग बनाए जाते थे और शिवलिंगों का शास्त्र क्या है। अब यहाँ पर कहा जाता है कि ये जमीन में कितने नीचे है ये किसी को भी पता नहीं है। अब देखिए ब्रह्म भाग जो है, ब्रह्म भाग वेदिका के अंदर चला गया है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये जमीन में कितना नीचे है ये किसी को भी पता नहीं है, लेकिन शिवलिंगों के शास्त्रों से हम देखेंगे कि ये कितना बड़ा हो सकता है। देखिए अगर आकार की बात की जाए तो यहाँ पर लंबाई रुद्रभाग की जितनी दिखाई दे रही है तो करीब करीब उससे आधी हमें यहाँ पर विष्णु भाग की दिखाई दे रही है। रुद्रभाग की ऊंचाई से आधा विष्णु भाग है तो ब्रह्म भाग करीब करीब उससे आधा होना चाहिए उसके अनुपात में। तो यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो ऐसे देखे जाते हैं जो कहते हैं कि जमीन में कितना नीचे है ये पता नहीं, लेकिन करीब करीब यहाँ पर ब्रह्म भाग इतना होना चाहिए। जिस प्रकार से हम अलग अलग शिवलिंग देख रहे हैं, रुद्रभाग की जितनी ज्यादा ऊंचाई है उससे करीब आधा हमें विष्णु भाग दिखाई दे रहा है, तो उससे भी आधा ब्रह्म भाग होना चाहिए। तो जैसे हम अलग अलग शिवलिंगों की संरचना देखते हैं, देखिए यहाँ पर ये उसी प्रकार का शिवलिंग है। रुद्रभाग वैसे ही है, विष्णु भाग वैसे ही और ब्रह्म भाग वैसे ही है, लेकिन यहाँ पर ये जो आकार है ये आकार समसमान है। ये जो शिवलिंग है हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, उस शिवलिंग में ये जितना रुद्रभाग है उससे आधा विष्णु भाग दिखाई दे रहा है और उससे भी करीब करीब आधा ब्रह्म भाग होना चाहिए। तो शिवलिंगों का शास्त्र एक बहुत ही गहरा शास्त्र है जिसे स्वयं महादेव जी ने बतलाया हुआ है। तो अगर उसका सही अध्ययन किया जाए और सही तरीके से पूजा अर्चना की जाए तो महादेव जी को प्राप्त करने का रास्ता और भी आसान और भी सुकर हो सकता है।